हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, काफ़ी समय के बाद आप लोगों को हम एक क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे रिलेटेड है। और इस क्वेश्चंस के बारे में जो है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। वैसे ये एग्जाम्पल का सॉल्व क्वेश्चंस है, और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जो है ना, अगर आप समझ जाते हैं तो फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चंस का कोई औकात ही नहीं रहता है ना। एग्जाम्पल का क्वेश्चन अगर आपको बन रहा है तो आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज बनेगा ही। इस बार का भी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आर.एस. अग्रवाल का जो एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन था वही था। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो आर.एस. अग्रवाल के जो एग्जाम्पल में होता है सॉल्व्ड, वो आपको एनसीईआरटी के मैथ का क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, सॉल्व किया हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। वैसे यहाँ पर अभी हम क्वेश्चंस लिखे नहीं हैं, ठीक है, आपको हम क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, चैप्टर 10 का, ठीक है, और क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए इस क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको कि इफ़, ठीक है, इफ़ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि सो दैट क्या, सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ओके, देखिए ये प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। ये गिवेन है, ये हमारा गिवेन दिया हुआ है, ये गिवेन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। सो दैट प्रूव करें आपको tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देखिए यहाँ पे tan थीटा के जगह पे आप सुन लीजिए ध्यान से। अब हम आपको एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं अभी इस वीडियो में, लेकिन एक क्वेश्चन इस तरह से आपको बताएंगे कि आपको ये गिवन रहेगा तो बाकी कुछ भी निकालने के लिए कहा जाए आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा निकालना हो या कॉट निकालना हो या किसी भी टी फंक्शंस, टोटल 6 टी फंक्शंस होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस टोटल कितना होता है, 6 होता है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट होता है ना। तो किसी भी 6 को निकालने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ तो प्रूव करने के लिए कहा गया है ना, वैल्यू भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इससे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवेन है उससे लेकर के चलेंगे। गिवेन में जो है आपको 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको कुछ सोचिए इस तरह से, यहाँ दो अलग अलग टी फंक्शंस है ना। एक साइन स्क्वायर है और एक क्या है, कॉस स्क्वायर है ना। दो अलग अलग है। ओके, यहाँ से हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम इस कॉस स्क्वायर को कंप्लीटली साइन स्क्वायर में बदल दें, या नहीं तो इस साइन स्क्वायर को कंप्लीटली कॉस स्क्वायर में बदल दीजिए। मतलब दोनों को किसी सेम टी फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। दो तरीका, एक तो आप कन्वर्ट करके बना लीजिए, ठीक है। इससे देखिए, इससे आप हम दोनों वे होगा तो आप लिख देंगे। पहले आप एक तरीका ये समझ लीजिए जो आपके बुक में है उसको जरा समझ लीजिए। यहाँ इधर 3 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो ये जो 7 sin स्क्वायर थीटा है इसमें से 4 sin स्क्वायर थीटा को आप एक जगह कर लीजिए, ठीक है। अब प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा एक साथ, मतलब 4 और 3 मिल करके 4 sin स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा मिलकर फिर से 7 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये मेथड आपके बुक में अभी सॉल्व्ड है। अब यहाँ पे देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा आप ऐसे ही रहने दीजिए, और इन दोनों में से क्या करेंगे, हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। देखिए फॉर्मूला सब रट लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला किस टाइप का होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि 4 sin स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ 3 इंटू ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको स्क्वायर रिलेशन का फॉर्मूला है। टी फंक्शंस का जो स्क्वायर रिलेशन होता है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 3 इंटू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाना है। अब यहाँ देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा, ये 3 हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा तो 4 - 3 हो जाएगा। 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा छूट गया था यहाँ, इज इक्वल टू 1 हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से sin थीटा बराबर √1/4 हो जाएगा। और देखिए, और होप कि आपको नीचे दिखता होगा, चलिए हम इधर लिख लेते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±1/2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट प्लस माइनस में निकलेगा ना, लेकिन क्लास 10th में आपको टी फंक्शंस ओनली पॉजिटिव टी फंक्शंस रहता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब चीज़ें हो सकता है आपको अभी नहीं पता होगा। तो अभी जो क्लास 10th के लिए है, इस पे हम जो है ना किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी फंक्शंस आपको
पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा होगा तो उसके लिए वो थोड़ा 11th का बेसिक चीज़ है, तो उसका हम हो सके तो वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर भी बहुत सारा कमेंट है, तो हम करेंगे। थोड़ा टाइम का अभाव हो जाता है, समझते हैं ना, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस सभी रहता है उसमें, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल तक पढ़े हैं क्लास 10th में, जिसमें 90 डिग्री तक ही लिया जाता है। और 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखते हैं ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना, ये वाला, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली कितना डिग्री एंगल तक होता है, 90 डिग्री तक होता है। तो इसमें सभी टी फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो क्लास 10th में टोटल पॉजिटिव वाला ही टोटल दिया हुआ है, तो माइनस वाला लेना ही नहीं है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपको, 1/2 निकल जाएगा। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 1/2 निकल जाएगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, हमको जब साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो हम कॉस थीटा निकाल ही सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है जानते हैं, कॉस थीटा इजक्वल टू क्या होगा आपको, कॉस थीटा इजक्वल टू ये वाला फॉर्मूला पता होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नहीं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से बेस निकालिएगा तब हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा लीजिए। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया। यहाँ से कॉस थीटा जब निकालते हैं, पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा जब निकालना हो तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब चलिए, अब यहाँ 1 - साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो साइन स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाना है, यहाँ 4 - 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा। इसे जब घटा लेंगे हम, तो घटाने के बाद क्या बच जाएगा, ये सॉरी 4 - 3 नहीं, यहाँ पे 4 - 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 और -1 ही रहेगा। तो ये आपको हो गया कितना, ऊपर में √3 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 3 रह जाएगा, 4 का निकल जाएगा 2। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो निकल गया आपको √3/4 आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा भी, कॉस थीटा भी निकल गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे टेन थीटा, जो हमें प्रूफ चाहिए, मतलब लाना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू हो गया 1/2, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा √3/2। इसे जब सिंप्लीफाई करिएगा तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 कट गया, 1/√3 आ गया। कितना निकल गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आ गया ना। तो यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। बाद में कि किसी भी टी फंक्शंस को और निकालना हो तो आ ही जाएगा। आपको साइन थीटा है, कोसेक थीटा चाहिए, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आया ना, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता, 1/sin थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 है, सेक थीटा चाहिए तो 2 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से बाकी सबका निकल जाएगा। तो होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।